हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न वाले 2.1। ठीक है, तो दो प्रश्न वाले 2.1 शुरू करने से पहले हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़ चुके थे उसका पहले रिवीजन करेंगे और लास्ट में हम लोग जो है एक चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़े थे पहले। तो भिन्न संख्या क्या था, भिन्न संख्या के बारे में पढ़े थे कि वे भिन्न संख्या है जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a b पूर्ण संख्याएं हैं और b जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इतना हम लोग कल पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग फिर पढ़े थे भिन्न के मुख्य 3 प्रकार होता है। भिन्न का मुख्य 3 प्रकार होता है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। तीनों का परिभाषा भी पढ़ चुके थे। ठीक है, इसमें हम लोग पहले पढ़े थे उचित भिन्न के बारे में। वैसे भिन्न जिसमें अंश का मान छोटा होता है और हर का मान बड़ा होता है। ठीक है, और अनुचित भिन्न में अंश का मान बड़ा होता है और हर का मान छोटा होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या था कि विषम भिन्न को ही हम लोग जब पूर्णांक के रूप में लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। उसमें देखो मिश्रित भिन्न में क्या होता है, एक तो पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है और एक होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न और पूर्णांक मिलकर बनता है मिश्रित भिन्न। ठीक है, ये चीज़ हम लोग जो है पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, पिछले वीडियो में। तो उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर सीख रहे थे भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना बड़ा, छोटा और बराबर जो है इसकी पता करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन बराबर है, इसका पता करना हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं भिन्नों की तुलना करना। ठीक, और ये भी हम लोग कल देख चुके थे। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, भिन्न का सरलतम रूप। उससे पहले हम लोग देखे थे कुछ और। यहाँ हम लोग सीखे थे कि भिन्नों का तुलना किस तरह से करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग उदाहरण लेके किए थे कौन बड़ा है। जैसे उदाहरण नंबर 1 लिए थे हम लोग, इसमें 2 उदाहरण नंबर और 1 का हम लोग संक्षेप रूप में भी करना सीखे थे। ठीक, तो उसके बाद हम लोग जो है तुल्य भिन्न के बारे में पढ़ने वाले थे। तुल्य भिन्न पढ़ने वाले थे। उससे पहले हम लोग जो है देखे कि भिन्न का जो सरलतम रूप होता है इसको पढ़ना जरूरी होता है। भिन्न का सरलतम रूप में क्या होता है कि जब कोई भिन्न है, मान लो 5/4 है, ये दोनों संख्या में अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, अर्थात हम लोग कह सकते हैं जिसका HCF केवल 1 हो, जिसका HCF केवल 1 हो, अर्थात कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड केवल 1 होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा, तब उसे भिन्न को हम लोग कहते हैं भिन्न का सरलतम रूप। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखने वाले थे तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न पढ़ने वाले थे। तुल्य भिन्न क्या होता है तो उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे। देखो तुल्य भिन्न, एक भिन्न हम ले लेते हैं 3/2, एक भिन्न है। ठीक है, और जो कि भिन्न का सरलतम रूप है। भिन्न का क्या है ये, मतलब ये खुद एक सरलतम रूप है, क्योंकि इसका 2 और 3 के बीच में कोई भी अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा नहीं है, अर्थात HCF अगर ज्ञात करेंगे तो केवल 1 निकलेगा। ठीक है, तो इसका हमें तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। अगर तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 2 को भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 दूना 4, तो ये हो गया इसका तुल्य भिन्न। उसके बाद और भी ज्ञात करेंगे तो 3 तिया 9, 2 दूना 4 तो हुआ था, 2 तिया 6, 4 तिया 12 और 4 दूना 8। इसी तरह से हम लोग जितना निकालेंगे ना, 3 5 15 और 3 6 3 5 दूना 10, ये आपस में सभी क्या हो जाएंगे, तुल्य भिन्न हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, तुल्य भिन्न। क्यों, क्योंकि इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों में 2 है, दोनों कटेगा तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो उसका जो सरलतम रूप क्या होगा,
3/2 होगा। अब इसको हम लोग देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनफल क्या है, दोनों में 3 दोनों जो है 3 से भाग जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6। इसमें भी जो है सरलतम रूप क्या हो गया, 3/2 हो गया। अब इसका सरलतम रूप याद करेंगे पहले, में 3 चौके 4 तिया 12, इसमें 4 दूना 8, इसमें 4 तिया 12 होगा ना 3, तो इसका भी सरलतम रूप क्या हो गया, 3/2। और इसका भी सरलतम रूप याद कर लेते हैं, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। देखो ऐसे भिन्न जिनका सरलतम रूप समान हो, ऐसे भिन्न संख्याएं जिनका सरलतम रूप समान हो उन्हें हम लोग कहेंगे तुल्य भिन्न संख्याएं। ठीक है, हम लोग अपने भाषा में कह सकते हैं कि वैसे भिन्न संख्याएं जिसका सरलतम रूप समान हो। ठीक है, वैसे भिन्न संख्या है जिसका सरलतम रूप समान हो तुल्य भिन्न कहलाता है। इन सभी भिन्नों का जो सरलतम रूप है 3/2 है और समान है, तो इसलिए ये सभी भिन्न संख्याएं कहलाएंगे तुल्य भिन्न। ठीक है, तो हम लोग जो है ये सब जो तुल्य भिन्न है, भिन्नों का तुलना, ये सब चीज़ हम लोग जो है पिछले क्लास यानी कि कक्षा 6 में पढ़ चुके थे। इसलिए हम लोग जो है अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे में इसमें देखो प्रश्न वाली 6.56 का प्रश्न वाले 2.1 में। ठीक है, तो 1 नंबर में देखो कि इसमें बोला गया है निम्न के 4 तुल्य भिन्न लिखिए। निम्न के 4 तुल्य भिन्न लिखिए। निम्न का मतलब होता है जो नीचे है। ठीक है, नीचे है। तो देखो इसमें एक का हमें प्रश्न वाले पहले लिखते हैं। प्रश्न वाली 2.1 और 1 नंबर में क्या कहा था, तुल्य भिन्न निकालना था ना, 2/3। ठीक है, 1 नंबर में हमें क्या निकालना, तुल्य भिन्न याद करना है। तो 1 नंबर का है इतना, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो अंश में जो है उसको और नहीं, यानी कि अंश में जितना संख्या से गुना करेंगे उतना संख्या से हर को भी गुना करेंगे। ठीक, तो इसमें 2/3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऊपर 2 नीचे भी 2 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। तो ये तो हो गया एक तुल्य भिन्न 4/6। इसी तरह से हम लोग और भी ज्ञात कर सकते हैं, और अगर हम लोग इसी तरह से गुना करेंगे तो शॉर्ट में कर सकते हैं। देखो 2/3 पहले 2 से गुना करेंगे, 2 दूना, जैसे हम लोग जैसे इसमें किए 2 दूना 4, 2 तिया 6। उसके बाद 3 से गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9। फिर 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। उसके बाद फिर 4 दूना तो हो गया नहीं, 5 दूना 10, 5 तिया 15। हम लोग को ज्ञात करने कितना बोला गया था, केवल 4 तुल्य भिन्न लिखने बोला था। ठीक है, तो हम लोग आगे और नहीं लिखेंगे, हम लोग को बस इतना ही बोला था, तो इतना ही हो जाएगा आंसर। अब 2 नंबर देखो, तो 2 नंबर में है 6/7। तो 6/7, देखो 6 को इसमें गुना करेंगे 2 से, सब गुना करके क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करते हैं, है ना। तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12। इसको गुना को हटा देते हैं, चलो यहाँ करते हैं, 6 दूना 12 और 7 दूना 14। फिर 6 तिया 18, 7 तिया 21। फिर 6 दूना, तो 6 दूना तो हो गया ना। उसके बाद 6 को 4 से गुना करेंगे, 4 6 24, 4 7 28।
तीन तुल्य भिन्न हो गया और एक ज्ञात करना है। तो 7 6 6 6 36 और 6 7 42। ठीक है, ये 2 नंबर तक हो गया। अच्छा 2 नंबर नहीं, ये 1 नंबर का ही, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। ठीक है। अच्छा इसमें 5 से 6 6 36 6 7 42। तो हम लोग आगे भी ले सकते हैं ना, क्या ज़रूरी है कि हम लोग 8 से भी गुना करके ले सकते हैं। देखो 3 3 3 नंबर, तो इसमें क्या है कि 3 बट्टे में 17। तो देखो 3 बट्टे में 17 था इसमें, तो 3 को गुना करेंगे 2 से, 3 दूना 2, बार बार लिख लेते हैं है ना, 17 गुना 2, तो 3 दूना 6 और 17 दूना 34। ठीक है, एक तो हो गया ये। ठीक है, हम लोग गुना करके लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, जैसे हम लोग इसमें किए 6 बट्टे में 34। और इसमें देखो फिर 3 तिया 9, 17 तिया 51, 17 का पहाड़ा तो याद होगा। ठीक है, फिर 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 और 17 चौके 68। उसके बाद अच्छा 8 64 लिख दिए हैं। और इसमें 4 5 तिया 15, 5 तिया 15, 17 पाँचे 85। कितना होता है 17 पाँचे 85। तो इसका 4 तुल्य भिन्न हो गया। तो यानी कि 1 नंबर का हम लोग का सॉल्व हो गया। उसके बाद देखो 2 नंबर भी कर लेते हैं सॉल्व। इसमें बोला गया है कि नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़ों की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। हमें बताना है कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। ठीक है, तो देखो 1 नंबर में पहले प्रश्न 2 का 1 नंबर, तीन बट्टे में 5 और 4 बट्टे में 3, इतना है। हम लोग शॉर्ट में करना सीखे थे कि शॉर्ट में हम लोग कैसे कर सकते हैं। जब इसमें कितना है 3 बट्टे में 5 है ना, और इधर 4 बट्टे में 3 कर लेते हैं। देखो हम लोग इसमें तिर्यक गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा ऊपर, 3 को 3 से गुना करके ऊपर लिखेंगे, और 5 को 4 से गुना करके ऊपर लिखेंगे, 5 चौके 20। अच्छा अब जो है ना ऊपर जिसका गुणनफल ज़्यादा हुआ है वही संख्या बड़ा होगा। अर्थात कि इसमें क्या है कि ये संख्या 4 बट्टे में 3 बड़ा है, हम लोग तिर्यक गुना किए। ठीक है, 3 बट्टे में 5 छोटा है और 4 बट्टे में 3 बड़ा है। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में हो गया, हम लोग ऐसे निकालना सीखे थे। अब इसमें और इसका तुलना करने का नियम क्या है कि जब हम लोग 2 भिन्न संख्याओं का तुलना करते हैं तो पहले हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इसमें 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, देखो 5 और 3 का, इसमें तो कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्टली गुना हो जाएगा, और जिसका ये दोनों का जो गुणनफल होगा वही ये दोनों का एलसीएम भी होगा। तो 5 और 3 का एलसीएम बराबर 15 होगा। अब करना क्या है, देखो 3 बट्टे में 5 करेंगे और यहाँ पर 3 बट्टे में 5 लिख देंगे, और बराबर इधर देखो एलसीएम 15 आया है हम लोग का। जब एलसीएम 15 आया है तो हर में कितना होना चाहिए, हर में 15 होगा यहाँ पे। अब देखो 5 का लाइन में 15 आता है कितना बार में, 3 बार में। 5 का लाइन में 15 3 बार में आता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको 3 से गुना करेंगे।
ठीक है। अब 5 को 3 से गुना किए तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे तब जाके बराबर होगा, ठीक। तो इसमें आप गुना करेंगे, 3 तिया 9, नीचे कितना है 5 तिया 15 तथा 4 बट्टे में 3 का निकालेंगे। फिर अब देखो नीचे ऊपर 4 लिख देंगे, नीचे 3 लिख देंगे। और हम लोग को चाहिए हर में 15, हर में 15 चाहिए क्योंकि एलसीएम 15 लाए थे हम लोग। तो बताओ 3 का लाइन में 15 कितना बार में आता है? 3 का लाइन में 15 5 बार में आता है, ठीक है। तो इसको 5 से गुना करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो नीचे जब 5 से गुना किए तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे। तो ऊपर 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 चौके 20, ठीक है। अब देखो इसमें आ गया 9 बट्टे में 15, इसमें आ गया 20 बट्टे में 15। इसको हम लोग यहाँ करते हैं, ठीक है। 9 बट्टे में 15 और 20 बट्टे में 15। देखो दोनों में से कौन बड़ा है? 9 बट्टे में 15 बड़ा है कि 20 बट्टे में 15 बड़ा है? देखो जब हर का मान समान हो, जब हर का मान समान हो और अंश का मान, उस सिचुएशन में जब अंश का मान बड़ा होता है तो वो संख्या भी बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या ढूंढना था? छोटा छोटा भिन्न ढूंढना था। तो यहाँ छोटा कौन है? 9 बट्टे में 15, क्योंकि 9 20 से छोटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो हम लोग को अब ये देखना है कि 9 बट्टे में 5 जो है, 9 बट्टे 15 जो है किसका तुल्य भिन्न है? 9 बट्टे 15 3 बट्टे 5 का तुल्य भिन्न है, ठीक है। 9 बट्टे 15 5 बट्टे में 3 का, यहाँ पर देखो 5 बट्टे में 3 का तुल्य भिन्न है, इसलिए 9 बट्टे 5 की जगह हम लोग लेंगे 3 बट्टे में 5। और यहाँ पर ये छोटा होगा। और 20 बट्टे में 15 जो है तुल्य भिन्न है 4 बट्टे में 3 का, 4 बट्टे में 3, ठीक है। तो अब तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 बट्टे में 5 छोटा है, ठीक है। हम लोग को इसमें यही ज्ञात करना था। चलो उसके बाद हम लोग फिर 2 नंबर ट्राई करते हैं। दो नंबर में है 6 बट्टे में 7 और 7 बट्टे में 6, ठीक है। देखो पहले लेंगे 7 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 7 और 6 का एलसीएम क्या होगा? दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, ठीक है। तो इसलिए दोनों को डायरेक्ट गुना करेंगे। तो 7 6 42, 7 6 42 ही इन दोनों का एलसीएम होगा। अब 6 बट्टे में 7 लेंगे और इसका तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 6 का 6 लिखेंगे, 7 का 7, और एलसीएम कितना आया है? 42। तो हम लोग यहाँ पर हर में 42 लाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को ना वैसा तुल्य भिन्न चाहिए, वैसा तुल्य भिन्न चाहिए जिसमें दोनों का जो है ना, दोनों का हर बराबर हो जाए, ठीक है। इन दोनों का ऐसा एक तुल्य भिन्न चाहिए, इसका एक तुल्य भिन्न, इसका एक तुल्य भिन्न, और दोनों का जिसमें हर समान हो। इसीलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके पहले ही हर में हम लोग 42 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो 7 का लाइन में 42 कितना बार में आता है? 6 बार में आता है। 7 6 42। तो यहाँ पर हम लोग 6 से गुना करेंगे। जब नीचे 6 से गुना करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तब जाके ये संतुलित होगा। ऊपर नीचे करके फिर जैसा था वैसा ही आ जाएगा। चलो 6 से गुना कर दिए तो 6 6 36। तो एक तुल्य भिन्न इसका ज्ञात हो गया 36 बट्टे में 42। और फिर दूसरा तथा 7 बट्टे में 6। देखो ऊपर कितना है? 7, नीचे है 6, और हम लोग को हर में चाहिए 42। हम लोग को हर में 42 चाहिए क्योंकि दोनों का हर समान करना है हमें। तो देखो
6 का लाइन में 42 आता है 7 बार में, ठीक है। 7 6 42 होता है। तो इसमें 6 को गुना करेंगे हम लोग 7 से। जब नीचे 7 से गुना किए तो ऊपर भी 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 7 7 49, ठीक है। अब देखो इसमें 36/42 है और 49/42। अच्छा, दोनों में बड़ा कौन है आप बताओ तो। देखो जब हर समान होता है, दोनों का हर समान है, उस जिसका अंश बड़ा होगा अब वही भिन्न बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वही भिन्न छोटा होगा। तो इसमें बड़ा कौन है 49 और छोटा कौन है 36। तो इसका कहना का मतलब है कि 36/42 छोटा है और 49/42 बड़ा है। तो यहाँ पर दिखा देंगे, इसलिए 36/42 छोटा है 49/42 का, और जो 36/42 है वो किसका तुल्य भिन्न है 6/7 का। तो इसमें हम लोग देख देंगे, इसलिए 6/7 ये भी बड़ा होगा, ये छोटा होगा, और इसका तुल्य भिन्न से 7/6 से। इसमें हम लोग को दिखाना था कि कौन दोनों में से कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। तो हम लोग दिखा दिए कि जो है ये छोटा है और ये बड़ी है। अच्छा, इसमें बटे दिए नहीं है। अब फिर 3 नंबर देखो, 3 नंबर में कितना दिया हुआ है 21/5 और 18/4। तो 3 नंबर 21/5 और 18/4, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना होगा 5 और 4 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, नहीं है। तो एलसीएम हो जाएगा 5 चौक 20। तो इसमें अब देखो 21/5 लेंगे, 21 यहाँ पर भी 5 लेंगे। हम लोग को एलसीएम कितना मिला है 20, और हर में कितना लाना है तब 20 लाना है, ठीक है। तो बताओ 5 का लाइन में 20 कितना बार में आता है 4 बार में। 5 का लाइन को अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आता है। तो इसमें इसलिए इसको 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो नीचे जब 4 से गुना किए, सेम उसी तरह से ऊपर भी गुना करेंगे 4 से। तो नीचे हुआ था 20, ऊपर हो जाएगा 21 चौके 104 हो जाएगा। चलो, तथा इसमें कितना 18/4 बराबर, इसमें 4 का 4 लिखेंगे, इसमें 18 का 18 लिखेंगे। अब एलसीएम में हम लोग को मिला है 20, तो हर में चाहिए हम लोग को 20। तो 4 का लाइन में 5 आता है, 4 का लाइन में 20 आता है 5 बार में, तो 5 से गुना। अच्छा, नीचे जब 5 से गुना करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से ऊपर भी गुना कर देंगे, तो 18 5 90, 18 5 90 हो गया। तो देखो अब दोनों की तुलना करेंगे। हम पहले बताए हैं, अभी जो हम लोग 1 नंबर 2 नंबर सॉल्व किए उसमें बताए थे, जब हर समान होगा उस सिचुएशन में जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। तो इसमें देखो पहला भिन्न कितना है 104/20, और दूसरा भिन्न में कितना है 90/20। अच्छा, कौन बड़ा होगा तब इस सिचुएशन में, इसमें 90 है, इसमें 104 है, और नीचे वाला बराबर है, तो इसमें 104 वाला बड़ा होगा। तो 104/20 बड़ा होगा 90/20, ठीक है। तो अब देखो 104 जो है किसका तुल्य भिन्न है, 104 21/5 का तुल्य भिन्न है, ठीक है। तो 21, इसलिए 21/5 बड़ा होगा 18/4 से, ठीक है। चलो, ये हो गया 4 नंबर। और फाइनली हम लोग जो है इस बार देखेंगे 4 नंबर देखने के बाद आज के लिए बस इतना छोड़ देंगे, 1 नंबर 2 नंबर सॉल्व करके, ठीक है ना। तो चलो, उसके बाद
5 नहीं 4 नंबर भिन्न है 7/15 और 9/20। अच्छा दोनों का एलसीएम कितना होगा? दोनों में इस बार कॉमन कुछ निकलेगा, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है 15 और 20। ये पहले भाग जाएगा 2 से नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही तो जाएगा ना, तो दोनों जाएगा 5 से, 3 और ये जाएगा 5 चौक 20। अच्छा और कोई भाग जाएगा इसमें, तो तीनों हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड 3 4 5। तो गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 4 12 5 60। तो 60 हो जाएगा एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। और पहला भिन्न लेंगे हम लोग 7/15 और इसका तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 7/15 और यहाँ देखो बराबर में हम लोग को लाना कितना है? हर में 60 लाना है, हर में 60 लाना है। तो इसमें 15 का लाइन में पढ़ो, 15 का लाइन में जो 60 है वो कितना बार में आता है? 15 चौक 60 होता है, तो 4 बार में आता है। तो इसको 4 से गुना करेंगे, 15 चौक 60, और जब नीचे 4 से गुना किए तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे, और गुना आएगा इसमें गुणनफल 7 चौक 28। तो पहला तुल्य भिन्न हो गया 28/60, और तो दूसरा तुल्य भिन्न ज्ञात करना है 9/20 का। तो इसमें देखो 9/20 लिख देंगे यहाँ पे, और हर में हम लोग को चाहिए 60। तो ऊपर देखो, ऊपर तो इसमें हम लोग को गुना करना पड़ेगा। पहले देखो इसमें 20 का लाइन में 60 कितना बार में आता है? 3 बार में आता है। जब इसको इसका लाइन में 3 बार में आता है तो इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 20 या 60 हो जाएगा, ठीक है। 20 या 60 होगा, तो इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे। नीचे 3 से गुना किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 या 27, ठीक है। अब देखो ये पहले 28/60 और यहाँ पे 27/60। बताओ दोनों में बड़ा कौन हो सकता है? हर का मान समान है, और अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ा, जिसका छोटा होगा वो छोटा। तो इसलिए 28/60 जो है ये बड़ा होगा, और 27/60 ये छोटा होगा। इसलिए बताओ, अब बताना कि 28/60 किसका तुल्य भिन्न है? 7/15 का है, तो इसमें लिखेंगे 7/15 ये बड़ा होगा, और 27/60 है 9/20 का। तो इसलिए 7/15 छोटा है 9/20 से। अच्छा हम तो उल्टा कर दिया, उल्टा बोल दिए, सही है, ठीक है। 27 में जो है 7/15 बड़ा है और 9/20 छोटा है, ठीक है। चलो तो कम 2 है, इसमें 2 नंबर जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है देखेंगे इसका 3 नंबर 4 नंबर जो जितना कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही।